हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस आज हम लोग जो है वो फार्मिंग सिमुलेटर 22 खेलने जा रहे हैं। और आज के गेम प्ले की ख़ास बात यह है कि आज के गेम प्ले में हम लोग जो है वो फार्म कॉन पे रिलीज़ किए जाने वाले दो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक्टर्स के साथ जो है ये गेम प्ले मेनली बनाएंगे। और उनमें से जो पहला ट्रैक्टर है वो है जॉन डेयर 710। और ये एक ओल्ड ट्रैक्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा ट्रैक्टर है। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले जो है वो इस ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। और क्योंकि ये ट्रैक्टर गाइस छोटा है और टोटल इसकी जो है वो 15 हॉर्स पावर है। सो मैंने टूल भी जो है वो इसके साइज़ के हिसाब से ही जो है वो इसके साथ कनेक्ट किए हैं। सो कौन कौन से टूल कनेक्ट किए हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मतलब ये छोटे मोटे टूल जो है वो यही हम इसके साथ मेनली यूज़ कर सकते हैं। सो वही मैंने इसके साथ जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं, बाय किए हुए हैं इसके लिए। सो इस ट्रैक्टर के साथ हम आज कुछ ग्रास जो है वो मूव करेंगे और उसको हम हे में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एक और ट्रैक्टर है, वो भी फार्म कौन से ही रिलीज़ हुआ है। सो उसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हुए और उसके साथ भी आज कुछ गेम प्ले हम लोग जो है वो बनाएंगे। सो ये हमारा गाइज यहाँ पे बेसिकली फील्ड है। सो मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे इंटर हमने कहाँ से होना है। सो ये ग्रास का कुछ फील्ड है हमारा इस तरह से। सो इसमें कहीं से भी हम लोग जो है वो घुस जाते हैं। और काफ़ी इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन है, उस वजह से थोड़ा सा इसका एक्सेलरेशन का भी जो है वो इशू आता ही रहता है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा है इसमें मसले मसाइल। सो लेकिन ये है कि ओवरऑल मुझे तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ट्रैक्टर का मोड लगा है। सो इसके साथ हम लोग जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, मेरे यहाँ पे क्लच का इशू आ रहा है। सो मैंने जो है वो की तो थी ऑन मैनुअल ट्रांसमिशन, लेकिन सिर्फ टेम्परेरली, और बाद में मुझे जो है वो बंद करनी पड़ी क्योंकि वो जो भी था ठीक से जो है वो काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो है वो ले लेते हैं और मैं आपको जो है वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में दिखाता हूँ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक्टर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगे कि शायद ये एक्सेलरेट नहीं सही से कर रहा है या अंडर पावर, तो ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ऐसे मतलब स्पीड नहीं पकड़ रहा है जल्दी क्योंकि ये थोड़ा सा अंडर पावर है। मैनुअल ट्रांसमिशन की वजह से जब गियर शिफ्ट होता है तो स्पीड के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, तो स्पीड काफ़ी एक दम से जो है वो रिड्यूस हो जाती है और फिर उसके बाद से जो है वो बढ़ना भी शुरू हो जाती है। सो इस वजह से तो मैं ज़्यादा इसके साथ ग्रास जो है वो मूव नहीं करूँगा, छोटा सा मतलब एक पैच ही मूव कर लेंगे क्योंकि छोटा सा मूवर है हमारे पास और फील्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसको सारे को हम मूव करने बैठेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारा इसमें टाइम लग जाएगा। सो जितना मतलब हमारे पास ट्रैक्टर है उस हिसाब से ही हम लोग जो है वो इसको मूव करते हैं फील्ड को। सो काफ़ी हैंडी सा छोटू सा ट्रैक्टर है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको ड्राइव करने में। तो फर्स्ट ज़्यादा मज़ा जो है वो जो ट्रैक्टर जिनके कैबिन नहीं होता उनको ज़्यादा मज़ा तो ड्राइव करने का ऐसे ही आता है कि आप फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में जो है वो उसको ड्राइव करें। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खेल भी स्टीयरिंग व्हील पर रहा हूँ, तो मुझे तो फिर ज़्यादा मज़ा जो है वो ऑब्वियसली इसी चीज़ में आएगा कि मैं इसको विदाउट जो है वो इन फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में खेलूँ। सो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से ओके। सो हाँ ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूँ कि मुझे फ्रंट व्हील किधर रखना है ताकि ये पीछे से हम प्रॉपरली जो है वो कवर करते जाएं। सो यहाँ से करके अगर मैं यहाँ तक रखूँ ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर मिस हो भी जाता है तो खैर है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अभी मुझे आइडिया हो गया कि मुझे अगला व्हील किधर रखना है क्योंकि टूल की रेंज आपको जो है वो पता होना ज़रूरी है बेसिकली। और अगर आपको टूल की रेंज नहीं पता तो आप पीछे से फिर जो है वो कहीं पे छोड़ते जाओगे, कहीं पे ओवरलैप कर जाओगे। तो यहाँ पे एक शार्प टर्न सा है मैंने ले लिया है ये वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो सकता है हम थोड़ा सा मिस कर दें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे शार्प टर्न था। बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक्टर। और एक वैसे ये है कि इसका एग्जॉस्ट मेरे ख्याल से साइड पे लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर लगा होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, मतलब दिखने में अच्छा लगता थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यूजुअली ट्रैक्टर्स भी हैं वो इसी तरह के होते हैं कि एग्जॉस्ट उनका जो है वो इधर बोनेट फ्रंट के ऊपर बोनेट सा जो बना होता है उसके ऊपर ही जो है वो लगा। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऐसे अगर कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे की तरफ ही जो है वो
देख रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा जो है वो बेहतर हमें पर्सपेक्टिव जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से बेहतर है। तो या अभी भी बीच बीच में हम लोग जो है वो स्विच भी करते रहेंगे कैमरा पर्सपेक्टिव, ताकि दोनों तरह की जो ऑडियंस है दोनों को जो है वो अच्छा गेम प्ले जो है वो देखने में मज़ा आए और एंजॉय करें वो लोग। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम है इंडक्टर्स के साथ कि इनका जो है वो, क्योंकि फिर मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं तो जब इनका गियर स्विच होता है तो स्पीड जो है वो एकदम से ये लूज़ कर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो उस वजह से भी जो है वो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। तो थोड़ा सा हम कैमरा एंगल जो है वो चेंज कर लेते हैं। मे बी फ्रंट से भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि कैसा ये लग रहा है ट्रैक्टर, ठीक है। और हालांकि फ्रंट से दिखाते मैं जो है वो बिल्कुल ही गलत ड्राइव कर रहा हूँ इसको, बट इट्स ओके। सो फार्मकॉन जो है वो बीत चुका है और मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया अच्छे से कि अगली मोबाइल फार्मिंग सिमुलेटर गेम जो है वो उसका क्या बनने वाला है, कब आएगी भी या नहीं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप, आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप जाएं और लाजमी वो वाली वीडियो भी जो है वो देखें, तो आपको मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसमें मैंने जो है वो ऑफिशियल डेवलपर्स की तरफ से जो रिस्पांस है वो भी जो है मैंने बताया है। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक और वीडियो बनाऊँ इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुझे कुछ मज़ीद अपडेट्स मिली हैं। बाय द टाइम कि ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ पता नहीं मैंने वो वीडियो बना ली होगी या अपलोड कर दी होगी या नहीं, बट एनीवेज टू चेक आउट माय चैनल और आप लोगों को जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें ही कुछ देखने को मिलेंगी अगर आप मोबाइल फार्मिंग सिमुलेटर के फैन हैं। तो गई यहाँ पे हम इसको जल्दी से करते हैं जी मूव, और फिर हम लोग जो है वो वापस आते हैं। एंड अगेन यहाँ पे मैं स्विच करता रहूँगा बिटवीन फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव एंड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, ताकि हमें एक इंटरेस्टिंग जो है वो लुक मिलती रहे गेम प्ले की। तो यहाँ पे गाइस इसको ग्रास को अभी हम करते हैं जी मूव जल्दी से। ग्रास हमने कर लिया जी मूव, और अब हमने जो है वो करना है इसको पावर को पार्क। और यहाँ पे भैया एक ट्रैफिक वालों ने जो है वो एक्सीडेंट करके बैठे हुए हैं, और इस गेम की शुरू दिन से ही ट्रैफिक इतनी ही डम्ब है जितनी कि यहाँ पे आजकल है। मतलब कभी मुझे नहीं लगता कि ये जायंट सॉफ्टवेयर वालों को अक्ल आएगी कि ये थोड़ा सा अपनी गेम की ट्रैफिक को ही इम्प्रूव कर लें। मतलब वर्स्ट ट्रैफिक इसी गेम में है जितनी भी है, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये इसको फिक्स करेंगे, बट आई गॉट डिसअपॉइंटेड। इन्होंने जो है वो आपके सामने ही है किस तरह की जो है वो ट्रैफिक इन्होंने इम्प्रूव की है। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इनको चाहिए था कम से कम, ट्रैफिक का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते। मतलब दूर से ही वो अगर वो व्हीकल एक डिटेक्ट करती, यार यहाँ पे जगह नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमें आगे जाके जो है वो पार्क करना चाहिए जहाँ पे हमने इसको उठाया था, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। चलो यहाँ पे पार्क करने की कोशिश करते हैं जी। है तो ये ट्रैक्टर मैनुअल, मैं जबकि इसको जो है वो ऑटो पे ड्राइव कर रहा हूँ। ये थोड़े से मसले मसाइल हैं। यहाँ पे हम इसको अनफोल्ड करके जो है वो इधर इसको पार कर देते हैं। चलें ये हो गया, और अभी हमने ऐसे ही जो है वो कनेक्ट करना है इसके साथ अपना टैडर, क्योंकि अभी ग्रास मॉव किया है उसको हे में कन्वर्ट करना है हमने। फिर उसके बाद गाइज हम लोग जो है वो जो दूसरा ट्रैक्टर है उसको भी टेस्ट आउट करेंगे। सो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोड है ट्रैक्टर का, तो आप लाजमी जो है वो उसका भी देखिएगा। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट वो ट्रैक्टर ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। दोनों ही ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जॉन डीयर के हैं, सो आप लोगों को पता है जॉन डीयर से वैसे ही हमें एक थोड़ा सा जो है नेचुरली प्यार है थोड़ा बहुत।
लेकिन ये है कि अगर मैं इन दोनों की बात करें तो वो ट्रैक्टर मॉडर्न भी है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। इस ट्रैक्टर को आप उतने अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इनका झगड़ा जो है वो एक ही तरीके से फिक्स हो सकता है, और वो है प्रॉबली ऐसे ऐसे, ठीक। अब मुझे नहीं पता ये इन्होंने कब यहाँ से हमारी जो है वो जान छोड़नी थी, बट जो भी है सो बंद करके इनको अभी हमने दोबारा चालू कर दिया है। सो उम्मीद करता हूँ कि अब हमारी ये जान लोग छोड़ देंगे और दोबारा जो है वो यहाँ पे जड़ा टक्कर नहीं हुई होगी इन ट्रैफिक वालों की। चलें जी, ये छोटा टैडर है क्योंकि ट्रैक्टर भी हमारा जो है वो फिर ट्रैक्टर की सेहत के मुताबिक हमने जो है वो टैडर भी बाय किया। तो यहाँ पे अभी हम इसको जो है वो ग्रास को टर्न करते हैं इस ट्रैक्टर के थ्रू। सो बेसिकली है ना, मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह के छोटे ट्रैक्टर बनाते हैं तो फिर इनको ना छोटे टूल्स भी बनाने चाहिए, बिल्कुल ही छोटे वाले। क्योंकि अभी हम देखें, अगर हम सबसे छोटा जो सीडर है वो भी कनेक्ट करें ना, तो वो इस ट्रैक्टर के मुकाबले में ओवर साइज्ड है, जो सबसे छोटा सीडर है। सो आप खुद ही आइडिया लगा लो कि फिर मतलब क्या बंदा इसका मतलब इस ट्रैक्टर से हम क्या यूज़ कर सकते। कोई भी टिप्पर हम इस ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ट्रैक्टर नज़र ही नहीं आता, बस टिप्पर ही टिप्पर नज़र आ रहा होता है। सो ये इस तरह का अगर आपने छोटा कोई ट्रैक्टर टूल यूज़ करना है तो फिर वो आपको जो है ना वो ढूंढना भी पड़ेगा, और टूल्स जो हैं वो फिर बाद में आपको ढूंढने पड़ेंगे, वरना फिर मसला जो है वो थोड़ा सा बन जाता है। क्योंकि जो भी आप फिर टूल ढूंढोगे या यूज़ करोगे इस गेम में, जो टूल्स होते हैं तो वो यूजुअली छोटे ट्रैक्टर से जो है वो या तो उनको हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, या फिर वो वैसे ही छोटे ट्रैक्टर्स के साइज़ उतना बड़ा ट्रैक्टर नहीं होता जितने बड़े टूल होते हैं, तो फिर वो ट्रैक्टर वैसे ही बड़ा अनस्टेबल हो जाता है। सो ये एक प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल से जायंट सॉफ्टवेयर वालों को अगर इस तरह के कोई छोटे मोटे ट्रैक्टर या टूल्स वगैरह निकालते हैं, ट्रैक्टर बेसिकली निकालते हैं व्हीकल, तो उनके फिर हिसाब से छोटे छोटे टूल्स भी जो है निकाले जाए। अभी जैसा हमारे पास विनयार्ड में काम करने वाले ट्रैक्टर हैं, सो उनके साइज़ के मुताबिक छोटे टूल्स जो हैं वो हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इट मेक सेंस के वो छोटे ट्रैक्टर हैं तो वो उनके पीछे आप बड़े टूल्स तो कनेक्ट कर नहीं सकते। तो वैसे भी विनयार्ड में आपको कम्पैक्ट जगह पे जो है वो काम करना पड़ता है। सो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप था, बट उसके बाद हमें जो है वो कुछ नहीं नज़र आया। बाकी जो थर्ड पार्टी मोडर्स होते हैं भाई, वो मोड तो बना देता है ट्रैक्टर का, लेकिन टूल्स जो है वो भी नहीं मिलते भाई छोटे ट्रैक्टर्स के साइज़ के मुताबिक के। और ये अलग बात है कि बाकी छोटे ट्रैक्टर के साथ छोटे छोटे मतलब व्हीकल्स होती हैं तो उनको चलाने में, उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनके फिर जो है वो टूल्स जो होते हैं वो भी उसके हिसाब से जो है वो हमें चाहिए होते हैं। कि आई जस्ट होप कि मैंने पीछे से कहीं मिस ना कर दिया, लगता तो नहीं है कि छोड़ दिया मैंने, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं अर्ली। और ये है जी, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा ताकि बाद में जो है वो हमें कलेक्ट करना इजी हो, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो इसके अंदर चला जाता ग्रास थोड़ा बहुत, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही थी। सो बंद करने से बेहतर है कि आप इसको ऊपर ही उठा लें। मेरे ख्याल से ये तरीका जो है वो थोड़ा सा फास्टर है। तो बंद करते हो तो फिर वो सारे का सारा ही जो है वो काफ़ी देर लग जाती है बंद करने में टूल को, वो फिर भी घूमता ही रहता है थोड़ा सा। तो ऊपर उठाना टूल को मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर भी है और आसान भी। तो गाइज़ ये हो गया हमारा टैडर हमने यूज़ कर लिया, और अभी हम स्विच करते हैं अपने अगले ट्रैक्टर की तरफ, क्योंकि बेसिकली मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो दिखाना ही था कि किस तरह से ये ट्रैक्टर जो है वो काम कर रहा है। काफ़ी मज़ेदार है, और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फ्री है, ये किसी पैक का हिस्सा नहीं है। सो आप जो है वो चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको। सो गाइज़ नेक्स्ट जो है वो ट्रैक्टर वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ, बट उससे पहले जो है मैं आपको
ये हम इसमें जो है वो भी जो काम करना है थोड़ा सा, ज़ाहिर है ट्रैक्टर तो अभी हमने काम करते हुए ही दिखाना है। सो उससे पहले जो है वो हम फिर जो काम इससे लेना है वो काम कर लेना। इसमें मैं लोड कर रहा हूँ ये क्या बोलते हैं इसको, लाइम, चूना। चलो भाई उठा ले भाई, ढक्कन अपना उठा ले। तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, भर गया क्या? नहीं करो यार। तो लगता है कि भर गया ये। यार इतनी जल्दी तो नहीं भरना चाहिए इसको। चलो ये भी ठीक है भाई। मतलब इधर करीब करके रखोगे तो फिर ही ये मतलब काम करेगा। ये तो मतलब अजीब सी बात है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये भरेगा, लेकिन चलें शायद में भी एक पैलेट और लग जाए। चलें ठीक है, बजाय इसके कि हम वो आधा सा पैलेट रखें और वो बाद में किसी काम का भी नहीं रहे, अगर थोड़ा सा रह भी जाता है हम लोग जो है ऐसे इसको ड्राइव कर लेते हैं। सो ये है जी अगला ट्रैक्टर, विच इज़ द जॉन डियर 5M। और वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक्टर। और एक जो इसकी ग्रिल है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और फाइन ट्यून्ड है। सो मुझे टू बी ऑनेस्ट पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। चलें जी, है तो ये भी, अबे ये तो फुल्ली भर गया था। है तो ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन में आप इसको बड़े अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन एज आई मेंशन अर्लियर मैंने जो है वो इसको ड्राइव करके देखा था, लेकिन ये भी जो है वो क्लच वाला इशू वो शायद गेम में ही है। सो वो इस ट्रैक्टर के साथ भी आ रहा था। स्टॉप के मेरे को भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो मिल जाए, ना काम बहुत ख़राब होने वाला है। चलें शायद इस तरफ से हम जा सकते हैं। हमने बेसिकली जाना है जी फील्ड नंबर 13 में, और वहाँ पे जाके हमने लाइम स्प्रेड करना है। तो ये मैं आपको बाहर से इसकी आउटलुक थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ओके, डैम इट, मुझे लगा शायद यहाँ से सीधा जा सकते हैं, बट आगे जो है वो छोटा सा खाला सा बना हुआ है। खाले बोलते हैं ना इसको। चैलेंज, ये हम यहाँ से इसको ऐसे ड्राइव कर लेते हैं। तो इसके साथ जो टायर कन्फिग्रेशन आते हैं वो स्टैंडर्ड है। वाई टायर कन्फिग्रेशन अवेलेबल नहीं थी, सो मैंने जो है वो यहाँ पे ये पीछे इसके नैरो ट्विन टायर कन्फिग्रेशन जो है वो लगवा ली है, विच लुक्स वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है ये बड़ा ऊंचा सा है ये पीछे जो हमारे पास बना हुआ है। और यहाँ से चलते हैं जी, अब हम लाइम स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। कोई ज़्यादा रेंज तो नहीं होगी मेरे ख्याल से इसकी, ये है, चले है भी तो। सो ये हम लोग जो है वो इस फील्ड को लाइम रिक्वायर्ड था, सो लाइम अभी हमें इसमें स्प्रेड कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसमें कोई जो है वो क्रॉप भी प्लांट करेंगे। और मैं आपको ज़रा सा इसका फ्रंट पे जो है दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्रंट से ये ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे सबसे इसका जो की फ़ीचर लगा है ना, वो इसका ग्रिल लगी है, वो उसके ऊपर जायंट सॉफ्टवेयर वालों ने जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम किया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। सो इसको अभी आप देखें तो मतलब ग्रिल ना, इसमें से इंजन और रेडिएटर इसका साफ नज़र आ रहा है ट्रैक्टर का। तो ये मतलब काफ़ी मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूजुअली जो है वो हमें रेडिएटर वगैरह जो है वो इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें उन्होंने इतना अच्छे से ग्रिल जो है वो इसकी डिज़ाइन की है कि वो वाइट सा इसका जो है ना रेडिएटर सिल्वर कलर का वो साफ़ नज़र आ रहा है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये ट्रैक्टर। दोनों ट्रैक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो जो जॉन डियर वाला है उसके लिए फिर आपको ये है कि पहले तो टूल्स जो है वो ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो टूल आप ढूंढोगे, फिर इसको उसके साइज़ के मुताबिक तो फिर इसको यूज़ कर सकते हो। मे बी यू गाइज कैन यूज़ इट इन दी ऑर्चर्ड्स, लेकिन उसका भी आपको मैंने दिखाया ही है कि वो मैनुअल ट्रांसमिशन पे है ट्रैक्टर, और मेनली बोल रहा हूँ। सो मैनुअल ट्रांसमिशन पे वो ट्रैक्टर है, तो उसको अगर आप ऐसे यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिक में, तो वो जब ऑटोमेटिक में भी जब वो गियर शिफ्ट करता है खुद से, तो वो एक झटका सा लेता है, तो उस वजह से उसकी स्पीड काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। सो इन अ वे उस ट्रैक्टर को ड्राइव करना थोड़ा सा हेडेक ही है,
लेकिन ये है कि छोटा ट्रैक्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूड है। अगर आप ये थोड़ी सी हेडेक बर्दाश्त कर सकते हैं, इट्स अ परफेक्ट मूड, और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा उसको ड्राइव करने में, उसके साथ गेम खेलने में। तो या ये मैं ठोक दिया, मुझे नहीं पता था ये फैंस इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई होगी इसकी। चलो ये प्रोबेबली हमारा फाइनल रन होगा, उसके बाद ये हो जाएगा जी हमारा फील्ड टोटली फर्टिलाइज हो चुका होगा। जो भी हम इसके ऊपर लाइम स्प्रेड कर रहे हैं, लाइम स्प्रेड हो चुका होगा फाइनल रन में। मे भी यहाँ से हमें एक और थोड़ा छोटा सा जो है वो करना पड़े, बट इट्स ओके आई गेस। सो बेसिकली ये फील्ड के आसपास है ना, जगह बहुत हैं, दोनों तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज है, आप ज़्यादा दूर तक जो है ट्रैवल कर नहीं सकते। चलें, ये मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा हम मज़ीद जो है वो पिक कर लेते हैं, चलो जितना हो सके पॉसिबल। सो अभी इसको हम लोग जो है वो लेके चलते हैं वापस। सो अगेन आई वुड लाइक टू ड्राइव इट a little bit in the first person perspective, वो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें वैसे भी साउंड है ना बड़ा कमाल का आता है कैबिन का, मतलब पता नहीं क्या किया है जेंट्स ऑटोवे वालों, बट मज़ेदार कैबिन इसका बनाया हुआ है, बड़ा मज़ा आता है अगर आप इसको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में ड्राइव करें। अबे ये क्या हो गया, अबे व्हाट इज़ गोइंग ऑन भाई। बचा हो गया। तो बेसिकली इसके पीछे भी हमने ट्विन टायर कन्फिग्रेशन लगवाई है, तो उस वजह से थोड़े से मसले मसाइल जो है वो आ रहे हैं। और एक ये मिरर्स जो हैं वो गेम के, वो भी बार बार पता नहीं क्यों बंद हो रहे हैं, शायद मैंने कोई सेटिंग्स के साथ छेड़खानी कर बैठा हूँ। सो ये ब्लैक आउट हो जाते हैं बार बार। वैसे भी इस गेम के कोई मिरर इतने ख़ास नहीं है, आप कोई ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते इनके मिरर से। इस स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है फोर्स स्टीयरिंग व्हील की। सो मतलब मेरे तकरीबन अभी बाजू जो है वो दर्द करना शुरू हो गए हैं, इतना ज़ोर लेता है ये। सेंटर में तो थोड़ा सा फ्री है, लेकिन जब आप बिल्कुल एंड पे या एकदम से ट्रैक्टर को मोड़ने की कोशिश करोगे, सो ये बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स लेता है फिर। तो इसको ये जो रह गया है मेरे ख्याल से ये भी इसमें भर लेना चाहिए हमें। आएगा तो नहीं ये पूरा, लेकिन चलो आ गया, वेरी गुड गाइज। अभी यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जो है वो वेट पड़ी हुई थी, सो आई थॉट कि हम इसको जो है वो सेल कर दें। सो इसका मतलब के साथ ही साथ फ़ायदा ये होगा कि हम थोड़ा सा जो है वो ये मैप एक्सप्लोर कर देंगे, क्योंकि ये मैप जो है वो स्विस फार्म स्विस फ्यूचर फार्म, ये भी जो है वो ऑक्सीजन डेविड की तरफ से फार्म कॉन एक्सक्लूसिव जो है वो चीज़ है एक, तो ये भी फार्म कॉन पे जो है वो एक्सक्लूसिवली आया था। सो आई एम वंडरिंग कि यहाँ पे रास्ता किस तरफ को जाता होगा। यहाँ पे ट्रेन गुजरती है बड़ी फास्ट किस्म की, सो मे बी शायद हम इस तरफ जो है वो जा सकते हैं। मे बी आई प्रेस द रॉन्ग बटन। सो यस, मेरे ख्याल से इस तरफ को हम लोग जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा डिटेल से ट्रैक्टर भी नज़र आ जाएगा और मैप भी नज़र आ जाएगा कुछ थोड़ा बहुत। तो बड़ा ही मज़ेदार और यूनिक किस्म का मैप है, आई स्ट्रॉन्गली रेकमेंड। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो आप लाजमी ये मैप जो है वो चेकआउट करो, खेलो इसको, हैव सम फन विद दिस मैप। और मुझे लगता है हमें जाना है इस तरफ से। आई जस्ट होप कि ये रास्ता जो है वो सही जाता हो, हमारी मंजिल तक लेके चला जाए ये रास्ता हमें, और साथ ही साथ हम लोग ये मैप जो है वो एंजॉय करते जाते। मैं भी कोई ज़्यादा जो है वो खेला तो नहीं हूँ ये वाला मैप, थोड़ा बहुत ही बेसिक ही जो है वो मैंने एक्सप्लोर किया है। सो बुक बहुत ज़्यादा ये वाला मैप जो है मैंने भी नहीं खेला। सो एनीवेज लेट्स सी। तो मेरे ख्याल से ये सड़क हमें जो है वो मंजिल तक हमारी तक ले जाएगी।
क्योंकि सामने ही जो है वो हमें सेलिंग पॉइंट भी जो है वो नज़र आ रहा है। सो ये है जी स्विस फ्यूचर फार्म, स्विच बोल रहा था स्विस फ्यूचर फार्म। काफ़ी मज़ेदार और यूनिक किस्म का मैप है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये मैप कैसा लगा। ये दो मोड्स, ये दो ट्रैक्टर के मोड्स और ये मैप, ये तीनों चीज़ें जो है वो फार्मकॉन पे एक्सक्लूसिवली जो है वो लॉन्च हुई हैं और तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक हैं एंड आई रियली इंजॉयड प्लेइंग विद देम। और मैं भी अपनी जगह पे ठीक है, सो प्रोबेबली मे भी हम फ्यूचर में जो है वो इसको ज़रूर एक सीरीज़ में जो है वो इस मैप को लेके आएंगे। फ़िलहाल तो हमारा द वेस्टर्न वाइल्ड मैप चल रहा है, सो उसमें थोड़ा सा डिले हो रही हैं गेम प्लेस, लेकिन आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट मैप। सो अगर पॉसिबल हुआ सो मे भी कमर के साथ जो है मैं ये वाला मैप मल्टीप्लेयर में खेलूँ। सो आप लोग बताइएगा इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दिस मैप इन मल्टीप्लेयर विद मी एंड कमर। तो ये आ चुका है जी हमारा सेलिंग पॉइंट और यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो सेल करते हैं। तो इसको अनलोड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये है जी सेलिंग स्टेशन यहाँ पे और लेट्स सी हाउ मच वी गेट। और ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं एक बार फिर से, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक्टर एंड आई रियली लाइक दिस ट्रैक्टर। दोनों ट्रैक्टर ज़बरदस्त हैं बट ये वाला मुझे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा बेहतर लगा बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर इट इज़ मोर प्रैक्टिकल, इट हैज़ मोर पावर। और इसका जो सबसे मुझे ज़बरदस्त फीचर लगा वो है इसका कैबिन नॉइज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत मज़ा आता है इसको। कैबिन नॉइज़ इतना खूबसूरत है कि मतलब इतना खूबसूरत कह रहा हूँ, मतलब इतना ज़बरदस्त है कि मतलब बिल्कुल जो है वो लाइफ लाइक एक्सपीरियंस होता है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये रिव्यू ही था एक तरह से 3 मोड्स का, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कैसे लगे आपको ये तीनों मोड्स मुझे लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।